हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 15 है। और हमने पिछले वीडियो में डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप के बारे में डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि लूप क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, फॉर ईच लूप और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में समझने वाले हैं कि हम इनको लूप में कैसे यूज करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें फॉर लूप की, तो इसके लिए आपको पहले लूप के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, तो आपको वो देख लेना है, उसके बाद यहाँ पर आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर अगर फॉर लूप की बात करें तो व्हाइल लूप के बारे में तो आपको पता है कि लूप बेसिकली क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। तो ये सेम वैसे ही है। फॉर लूप भी क्या करता है, ये भी कंडीशन चेक करता है और जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये भी रिपीट होता रहता है। फिर यहाँ पर दो लूप की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब व्हाइल क्यों हुआ, डू व्हाइल क्यों हुआ, फॉर क्यों हुआ। तो व्हाइल और डू व्हाइल में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने आपको बताया था। व्हाइल जो होता है ये हर बार कंडीशन चेक करता है, जबकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि ये पहली बार कंडीशन चेक नहीं करता, उसके बाद में कंडीशन को लगातार चेक करता है। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर हमें कम से कम एक बार जो है लूप के अंदर लिखा हुआ कोड रन कराना होता है, बाद में कंडीशन पर डिपेंड करना होता है, तब डू व्हाइल लूप यूज करते हैं, वरना व्हाइल लूप यूज करते हैं। लेकिन अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जो फॉर लूप है ये बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है, सेम, बस दोनों को लगाने का जो तरीका है वो अलग है, बस और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, फॉर लूप में भी क्या होता है कि कंडीशन हर बार चेक होती है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक लूप खत्म नहीं होता बराबर ये कंडीशन को चेक करता है। बस दोनों में लगाने का जो तरीका है वो अलग है। और अगर यहाँ पर बात करें तो कुछ केसेस में व्हाइल लूप सही रहता है और कुछ केसेस में फॉर लूप सही रहता है। ठीक है, तो आगे हम बहुत सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम कुछ में फॉर लूप और कुछ में व्हाइल लूप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी फॉर लूप की बात करें तो इसे हम लगाएंगे कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए फॉर कीवर्ड रहेगा और ये आपका ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इसमें 3 स्टेटमेंट होती हैं। व्हाइल लूप में क्या हो रहा था, ध्यान देना, व्हाइल लूप में ब्रैकेट के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होती थी, लेकिन फॉर लूप में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट होंगी, स्टेटमेंट 1 2 3। ठीक है, और ये सेपरेट कैसे होंगी, सेमी कॉलन से। यहाँ पर आप देखेंगे सेमी कॉलन लगा इस तरीके से, तो ये टर्मिनेटर से सेपरेट होंगी। और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट 3 होगा, इसके बाद में यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगेगा, सिर्फ 2 बार लगेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। समझ गए? चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये तो हो गया सिंटैक्स, बाकी ब्लॉक ऑफ कोड आपका इसी के बीच में रहेगा। अभी जो स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 है, इसकी जगह पर क्या आएगा, मतलब इसमें हम क्या रखेंगे, कैसे लगाएंगे, ये देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 में क्या होता है कि ये जो होगा यहाँ पर वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और बेसिकली जो स्टेटमेंट 1 होती है इसमें हम रखते हैं इनिशियलाइजेशन यानी वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या रखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम यानी कि एक बार एग्जीक्यूट होती है, बाद में दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होती। दूसरे नंबर पर क्या होता है, हमारी कंडीशन होती है। अब ये जो कंडीशन होती है ये बार बार यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन जो है ये क्या होगा, बार बार एग्जीक्यूट होगी। और तीसरे नंबर पर जो होता है यहाँ पर हमारा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, जो ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये एक बार एग्जीक्यूट नहीं होता फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये हर बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, नीचे आप देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए ये चीज़ हमने व्हाइल लूप से भी की थी, हमने 0 से लेकर के 4 तक के नंबर प्रिंट किए थे, आपको याद है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है, लेकिन लगाने का तरीका अलग है। जैसे ये पहला आपका हो गया इनिशियलाइजेशन, दूसरा हो गया कंडीशन और तीसरा हो गया इंक्रीमेंट। और व्हाइल लूप में क्या हो रहा था, तो वहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें थी लेकिन अलग अलग थी। कैसे, आपको याद होगा, इनिशियलाइजेशन यानी कि जैसे अगर हमें गिनतियाँ प्रिंट करनी है तो हम अगर यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर या एस नाम के वेरिएबल में स्टार्ट की वैल्यू, तो हम पहले ही यानी लूप लगाने के पहले ही हम क्या करते थे, इंट टाइप का वेरिएबल बनाते थे और एस नाम का एक वेरिएबल बना करके उसमें यूजर से इनपुट लेते थे, या फिर एस नाम के वेरिएबल में डायरेक्टली हमने वैल्यू डाल दी, 0 से स्टार्ट करना या 1 से स्टार्ट करना। समझ पा रहे हैं ना, याद होगा। तो ये हम क्या कर रहे थे, जो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर और असाइन करते हैं, ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हम लूप के बाहर करते थे। किस केस में, व्हाइल लूप के केस में, जबकि फॉर लूप के केस में हम ये चीज़ यहीं पर कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए इनिशियलाइजेशन आई नाम का एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का और उसकी वैल्यू कर दी 0, यानी 0 से स्टार्ट करना है लूप को हमें। समझ गए? तो ये जो इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरे नंबर पर क्या है, कंडीशन। बीच में यहाँ पर देखिए ये आपका टर्मिनेटर लगा हुआ है, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन जो हमारी है वो क्या है, सिंपल i लेस देन 5। यही सेम कंडीशन व्हाइल लूप में भी थी, i लेस देन 5 यानी i की वैल्यू जब तक 5 से कम है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट। अब ये जो इंक्रीमेंट है व्हाइल लूप में, ये इंक्रीमेंट कहाँ होता था, जो आपका व्हाइल का ब्लॉक ऑफ कोड होता था उसके नीचे, आपको याद होगा i++ ऐसे करते थे ना, ये जो भी वेरिएबल हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर लूप के केस में एक ही लाइन में, मतलब वहीं पर आ रहा है ये तीनों चीज़ें, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 एक ही में आ रहा है, बस यही डिफरेंस है, बाकी व्हाइल और फॉर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आपको प्रैक्टिकली थोड़ा करके दिखाते हैं और गिनतियाँ लिख के आपको दिखाते हैं 0 से लेके 4 तक या कुछ भी। तो ये जो हमने देखा था, ये पिछले वीडियो में देखा था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया। इस कोड को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। आपको पता होगा इसमें क्या हो रहा है, एक n वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और मैसेज प्रिंट करा करके यूजर से n में वैल्यू इनपुट ली गई है, बस यही तो है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर लूप लगाते हैं। इसके लिए कोई वेरिएबल वगैरह आपको पहले से इनिशियलाइज नहीं करना है। अभी हम जो एग्जांपल समझने जा रहे हैं इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने आई टाइप का एक वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू कर दी 0। अगर हमें 0 से स्टार्ट करना है तो 0 हो गया, सिंपल। यहाँ पर लगाएंगे टर्मिनेटर, फिर स्पेस, हमारी कंडीशन होगी आई लेस देन 5, यानी कि अगर हमें 5 तक की गिनतियाँ प्रिंट करानी तो आई लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसे करके। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा बनेगा। इसमें हम जो भी चाहे वो प्रिंट करा सकते हैं, जैसे सी आउट करा दिया क्या, आई की वैल्यू को, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल है यहाँ पर। अब इसको कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ इतने से ही हमारा 0 से लेकर के 5 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। रन किया और यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 5 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अगर 0 से स्टार्ट नहीं करना, जैसे सपोज हमें 20 से स्टार्ट करना है, तो आई की वैल्यू को आप 20 से इनिशियलाइज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पर 20 से लेकर 30 तक आपको ले जाना, तो 30 यहाँ पर डायरेक्टली डाल दीजिए और आई प्लस प्लस कर दीजिए। यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 से लेकर के 30 तक के नंबर प्रिंट हो गए। कोई दिक्कत नहीं। तो इतने से ही काम हो जा रहा है। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं भाई, वही सेम प्रोग्राम जो हमने पिछले वीडियो में व्हाइल लूप के जरिए देखा था, यहाँ पर एक एसएन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, यानी कि स्टार्ट नंबर और कॉमा और एंड नंबर, यानी एसएन और ईएन 2 वेरिएबल हमने बना लिए, सिंपल है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेंगे एसएन कॉमा ईएन, ठीक है, स्टार्ट और एंड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट और एंड की वैल्यू यूजर से ही ले ली है, तो इस केस में हमें यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, तो एंड को हम देखिए हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमें इनिशियलाइज भी नहीं करना, मतलब असाइन भी नहीं करना है एक तरीके से, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू 20 सेट की गई थी। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसमें एसएन पास कर देना है और कुछ नहीं करना। हमने क्या पास किया, सीधा एसएन, क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हमें वेरिएबल पास करना होता है। तो आपके पास अगर ऑलरेडी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली जो आपका वेरिएबल है वो डिक्लेयर भी कर सकते हैं यहीं पर। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें डिक्लेयर भी नहीं करना, असाइन भी नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमने क्या किया, सीधा एसएन दे दिया। हमें एसएन से स्टार्ट करना है। कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, एसएन लेस देन इक्वल टू ईएन, वही सेम कंडीशन, यानी स्टार्ट और एंड। हमें हमारी स्टार्ट की वैल्यू जब तक एंड से कम या बराबर है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये हो गई कंडीशन। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल वही एसएन को प्लस प्लस कर देंगे, बस हो गया। बस यहाँ पर आई की बजाय एसएन को प्रिंट करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। रन करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमें जैसे 5 से लेकर के और सपोज 20 तक के नंबर प्रिंट कराने, एंटर बटन प्रेस करेंगे, 1 सेकंड, यहाँ पर लूप जो है वो इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी एरर है, जब यहाँ पर हमने सी इन के जरिए 2 वेरिएबल में इनपुट लिया तो हमने यहाँ पर गलती से कॉमा लगा दिया, जबकि कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होगा। तो इसमें क्या हो रहा था कि हमने डाला तो था 5 और 20, लेकिन 20 जो था वो उसने ईएन ने रिसीव ही नहीं किया, और ईएन में क्या हो गया, फिर गार्बेज वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस वजह से गड़बड़ हो गई थी। वापस से रन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्पेस 20 और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 5 से लेकर के 20 तक के नंबर यहाँ पर प्रिंट हो गए। यूजर जो भी चाहेगा, जैसे यहाँ पर आपकी बार में 50 से लेकर के सपोज 60 तक के नंबर प्रिंट कराने, लीजिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप से ये बेटर होता है कुछ केसेस में, ठीक है। कुछ केसेस में ये व्हाइल लूप से बेटर होता है। बाकी कुछ जगहों पर व्हाइल लूप ही अच्छा होता है, जब हमें मतलब कुछ अलग टाइप के प्रोग्राम लिखने होते हैं। हम आगे देखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे, कई सारी एक्सरसाइज हैं। तो फॉर लूप बेसिकली कैसे यूज करेंगे आपको पता चल गया। थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका पहला स्टेटमेंट होता है ये आपका सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखना, ये क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर ये मान लेते हैं बार बार एग्जीक्यूट हो, तो बार बार एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, देखिए, हर बार एसएन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर एसएन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये अगर बार बार एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एसएन की वैल्यू बार बार वही स्टार्टिंग वाली सेट हो जाएगी। जैसे देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर हम एसएन की बजाय फिर से कर देते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, आई प्लस प्लस। ध्यान देना इस बात पे। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं कि ये क्या होता है, हर बार एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हर बार एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर वो हर बार आई प्लस प्लस करेगा, यानी आई को इंक्रीज करेगा, ये बार बार 0 कर देगा।
तो ये फिर इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका ये पहला स्टेटमेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार पहली बार एग्जीक्यूट होता है, बस उसके बाद नहीं होगा। कंडीशन आपकी हर बार चेक होगी और जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये पहली बार नहीं चलेगा, फिर उसके बाद जितनी बार भी लूप चलेगा हर बार ये रन होगा यानी एग्जीक्यूट होगा। समझ पा रहे होंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि ये नहीं हो रहा है। इंक्रीमेंट को आपको दिखा देते हैं कि ये पहली बार में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर डाला, जैसे कांस्टेंट वैल्यू ही रख देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू 0 वापस से कर दिया और यहाँ पर कंडीशन हमने फिर से वही रख दी, आई लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट डाल दिया 5 और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया आई को, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या करेगा, 0 से लेके 5 तक के नंबर प्रिंट कर देगा, सिंपल है, हो गया, लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज आपको पता है कि ये क्या होता है, पहली बार नहीं चलता। अब देखना कैसे है, मतलब देखेंगे कैसे, तो देखिए आई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, ध्यान देना, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर आप सोचें कि आई प्लस प्लस चल जाएगा तो इसी लाइन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी, 1 होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने देखा कि 0 प्रिंट हो रहा है, पहली बार में 0 प्रिंट हो रहा है, तो इससे पता चला कि ये पहली बार जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आई प्लस प्लस की बजाय प्लस प्लस आई भी लगा देते हैं तब भी वही सेम रिजल्ट हमारा होगा। देखिए 0 से लेकर के 5 तक के नंबर प्रिंट हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पहली बार एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। तो आप कुछ भी लिख लें, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। बाकी आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमने डिटेल में समझा था जब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखा था, ठीक है। तो नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि अब आने वाले वीडियोस में यहाँ पर इसकी कई बार ज़रूरत पड़ेगी, कई बार हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया कि इसमें जो 3 स्टेटमेंट है तीनों का क्या मतलब है और कौन कितनी बार रन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, दूसरा एग्जांपल दिया गया है इसमें, तो ये दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया। तो देखिए जो आपका इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको आई प्लस प्लस ही लगाना है, आप आई प्लस प्लस की बजाय कुछ और कर सकते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से क्या हो गया, ये आपका असाइनमेंट हो गया, इंक्रीमेंट ही हो रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको कुछ ऐसा रखना है जिससे कि हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट ना हो, ठीक है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर और आपको एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम ये इसमें रखते ही नहीं, ठीक है, हटा दिया और हमने क्या किया, यहाँ पर कर दिया आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस ऐसे यहाँ पर लगा दिया, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ठीक है। रन करते देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 5 तक प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा भी कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, अब रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि फॉर लूप जो है तो इसमें आपको 1, 2 और 3 मतलब उसको ऐसा दिखाना है कि हमने तीनों स्टेटमेंट लगाई हैं, ठीक है। लगाना कंपलसरी होता है, बाकी उसमें आप कुछ लिखें ना लिखें वो अलग बात है, मतलब वो अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरीके से ये टर्मिनेटर लगा देते हैं तो अब होता क्या है कि लूप को लगता है कि ये एक स्टेटमेंट हो गई, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई और यहाँ पर ये तीसरी हो गई, भले ही आप कुछ ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आपने आई प्लस प्लस कर दिया है तो इस वजह से आपका जो लूप है वो भी इनफाइनाइट नहीं हुआ, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर इसी को हटा देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कंडीशन देखिए तो आपको यहाँ पर देनी ही पड़ेगी। और अगर हम इनिशियलाइजेशन नहीं देते हैं, जैसे हमने बाहर ही एक सेकेंड इसको हमने कट किया और लूप के पहले ही इसको कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यानी आई की वैल्यू को 0 हमने यहाँ पर बाहर ही सेट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम रन करते हैं तो प्रोग्राम रन किया तो देखिए एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, ये पहली बात तो यहाँ पर ये टर्मिनेटर नहीं लगा, ठीक है, यही एरर है, तो ये लगा दिया और इसको रन करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर अभी भी सही है, ठीक है। तो इससे क्या है, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर उसको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब तीनों स्टेटमेंट है। बस आपको ये टर्मिनेटर लगाना है। यहाँ से भी अगर हम इसको हटा देंगे, ऐसे हटा दिया ना, तो अभी भी हमको एरर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी, हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। फॉर लूप में हम चाहें तो इनिशियलाइजेशन अपना अलग कर सकते हैं, इंक्रीमेंट अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा ही करना हो तो फिर फॉर को यूज़ करेंगे, हम व्हाइल लूप यूज़ कर लेंगे। देखिए अभी ये प्रेजेंट टाइम में सेम व्हाइल लूप बन चुका है। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन अलग होता है। व्हाइल कीवर्ड के अंदर यहाँ पर हमारी क्या होती है, कंडीशन, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है और इसी में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। बस इसमें केवल सेमीकोलन जो है ये लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने आपको बताया, ये जो इसमें दिखाया गया है ना, ये देखिए वापस ये वाला इंक्रीमेंट ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए आपको करके दिखा देते हैं फटाफट। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पहले तो कट कर लेते हैं या ऐसे पड़ा रहने देते हैं, आपको पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहीं पर इंक्रीमेंट करते हैं।
जैसे हमने कर दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आई प्लस प्लस से क्या होगा, आपको पता है कि ये 0 से लेकर के 5 तक के नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें 0 से 5 तक नहीं प्रिंट कराना, हमें 0 से 10 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, लेकिन अब की बार हमें 1 गैप कर देना है, मतलब एक एक गैप करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आई प्लस प्लस की बजाय यहाँ पर हम आई को 2 से इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 2 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि अब इसमें 2 से ये इंक्रीमेंट होगा, 2 नंबर जुड़ते रहेंगे। आप देखेंगे 0 2 4 6 8 10 ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम i इज़ इक्वल टू आई प्लस 2 ना करके हम इसको एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, याद होगा, प्लस इज इक्वल टू लगा सकते हैं। तो ये भी सही है, i प्लस इज इक्वल टू 2। तो इससे क्या होगा कि i में जो पहले से होगा उसमें 2 ऐड हो जाएगा, सिंपल है। यही तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने पढ़ा है। रन करेंगे तो अभी भी हमारा प्रोग्राम जो है वो सही है, ठीक है। अब अगर इसमें हमें टेबल लिखनी हो, जो हमने पढ़ा था ना, टेबल व्हाइल लूप के जरिए लिखी थी, तो अगर टेबल लिखनी हो तो यहाँ पर जैसे हमें 2 की टेबल लिखनी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 की टेबल लिखने के लिए i में 2 असाइन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, आपको याद होगा। तो यहाँ पर इंट और हमने टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया t इज इक्वल टू, उसमें असाइन कर दिया i को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, i की वैल्यू को t में असाइन कर दिया, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, t मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया, ठीक है। यही कंडीशन तो हमने बनाई थी, याद होगा आपको, लूप में, व्हाइल लूप में सेम कंडीशन है। तो अभी यहाँ पर i स्टार्ट होगा 2 से, चूंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहें तो i में यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि उसे 2 की टेबल लिखनी है, 3 की लिखनी है, 4 की लिखनी है, जिसकी भी लिखनी हो लिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद से करना है, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं, एज अ कांस्टेंट यूजर से इनपुट आपको लेना है, ठीक है। तो ये i में जो भी होगा t से, ये t जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, यही हमारी कंडीशन हो जाएगी। और i जो है वो यहाँ पर देखिए अभी क्या हो रहा है, प्लस इज इक्वल टू 2 हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हम 2 की ही टेबल लिख पाएंगे। अगर यूज़र 3 डाल दिया यूज़र ने तो ये 3 की टेबल नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट ना यूज़ करके, ठीक है, यही t वाला जो वेरिएबल है इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि t में क्या है, t में हमें i मिल जाएगा, i में जिसकी भी टेबल लिखनी होगी वही सेम चीज़। तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, t। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो देखिए बस इतने से ही हम जो है टेबल लिख पाएंगे बाकायदा यूज़र से इनपुट ले करके। बस आपको आई में यूज़र से इनपुट ले लेना है, सिंपल है। रन करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारी 2 की जो टेबल है वो लिख गई, 2 4 6 8 और यहाँ पर 20। अब अगर सपोज अगर हम आई में 2 की बजाय अगर हमें 5 की टेबल लिखनी है तो सिंपल 5 डाल देंगे। रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 की टेबल लिख गई। अगर यहाँ पर हमें 5 की नहीं लिखनी, सपोज हमें लिखनी है 32 की, तो 32 डाला और यहाँ पर रन करेंगे तो ये 32 की टेबल आ गई। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। बस यहाँ पर यही चीज़ आपको यूज़र से इनपुट ले लेनी, सी इन के जरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं नेस्टेड लूप की। तो हमने नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ में क्या होता था कि हम इफ़ के अंदर इफ़ लगाते थे, इफ़ के अंदर इफ़ लगाते थे। तो इसमें क्या होता था कि अगर ये बाहर वाला, इसको हम आउटर भी तो बोल सकते हैं, अगर ये बाहर वाला इफ़ है तो इसको हम आउटर बोल सकते हैं, और ये अंदर का इफ़ है तो इसे हम इनर बोल सकते हैं, और बाकी ये होगा क्या, नेस्टेड इफ़, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ में क्या होता था कि अगर आउटर वाले इफ़ की कंडीशन चली, यानी बाहर वाले इफ़ की कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हुई, तब तो ये अंदर वाले इफ़ तक पहुँचेगा, और अगर अंदर वाले इफ़ की भी कंडीशन चली तो फिर इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी लिखा होगा वो रन होगा, ठीक है। यही सेम कहानी लूप के साथ में भी होती है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, लगाया व्हाइल लूप, ठीक है, ये व्हाइल लूप हो गया, और इसमें हमने कंडीशन दी, ये हो गया व्हाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड। और अगर व्हाइल लूप के अंदर फिर से हमने एक लूप लगा दिया ना, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये बाहर वाला लूप चलेगा, यानी ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो अंदर वाला भी लूप यहाँ तक पहुँचेगा ब्लॉक ऑफ कोड, और ये भी चलेगा मतलब ये भी कंडीशन चेक करेगा अपनी। तो ये यही सेम कहानी इफ़ वाली है। बस डिफरेंस ये है कि इफ़ में क्या होता है कि वो रिपीट नहीं करता, जबकि लूप क्या है, ये रिपीट करेगा, ठीक है। अब ये रिपीट कैसे करेगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस यही हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आउटर लूप आपका है ये इसमें बता रहा है कि ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, और जबकि इनर लूप जो है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 6 बार एग्जीक्यूट होगा। कैसे, कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें प्लस प्लस आई लगा हुआ है और ये प्लस प्लस जे है, तो इस पर कन्फ्यूज मत हो, आप आई प्लस प्लस लगाएं या प्लस प्लस आई लगाएं, यहाँ पर एक ही बात होगी, ठीक है। मतलब इस केस में कोई अंतर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आउटर लूप में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका हो गया इनिशियलाइजेशन, आई की वैल्यू रखी गई 1, यानी ये लूप कहाँ से स्टार्ट किया गया है, 1 से, और ये जाएगा कहाँ तक,
आई लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 तक, कांस्टेंट दिया गया ना। तो आई में अभी क्या है 1 है, तो यानी एक बार ये लूप और घूमेगा, कुल मिलाकर के ये 2 बार ही चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप नहीं चलेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो आई है ये यानी कि ये बाहर वाला लूप 1 और 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि आई को 1 से स्टार्ट किया गया तो आपको पता चल गया होगा 1 और 2 दो ही नंबर ये प्रिंट कर पाएगा। कहने का मतलब सीधा है कि ये वाला लूप जो है वो सिर्फ 2 बार चलेगा। और अगर हम इनर वाले लूप की कंडीशन देखें तो इसमें क्या किया गया है, जे की वैल्यू 1 की गई है। अब इसमें जे यूज किया गया, आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, तो जे की वैल्यू 1 रखी गई और कंडीशन क्या है 3। अब की बार इसमें 3 कंडीशन है, तो यानी जे की वैल्यू जब तक 3 है तो यानी बेसिकली क्या होगा, जे में पहली बार में 1 है तो ये यहाँ पर देखिए जे प्रिंट किया गया यानी 1 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये अगली बार जे 2 हो जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पर 3 भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 4 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आपको नॉर्मल मेथड से समझा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला लूप चलेगा 2 बार क्योंकि ये 1 और 2 प्रिंट करेगा, और ये वाला लूप चलेगा 3 बार क्योंकि ये 1 2 3 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला लूप 6 बार चलेगा, वो कैसे, यही समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यही तो नेस्टेड लूप का खेल है। अब देखिए ये दोनों लूप अगर नेस्टेड नहीं होते, मतलब अलग अलग लगे होते, जैसे फॉर लूप लगता ये अलग, इसका करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता, ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। यहाँ पर ये करली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अगर दोबारा हम फॉर लूप लगाते तब इस कंडीशन में ये 2 ही बार चलता और ये 3 ही बार चलता। लेकिन यहाँ पर तो नेस्टेड है, नेस्टेड कैसे पता चला, देखिए इस वाले फॉर लूप का करली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हुआ, ध्यान से समझना, और फिर क्या हुआ है यहाँ पर बंद हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो बंद हुआ है ये इसका ये ओपन हुआ है और ये पहले ही बंद हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर लूप का ये करली ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पर ये बंद हो गया है, और बाहर वाला यहाँ ओपन हुआ था और ये बंद हुआ है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो फॉर लूप है ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट, ये फॉर लूप और ये सी आउट वाली स्टेटमेंट ये सब इसी मेन फॉर लूप के अंदर है, समझ गए। तो अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब ये लूप पहली बार चलेगा तो यहाँ पर ये आपको पता है कि पहली बार ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। पहली बार ये कंडीशन ट्रू, तो ये लूप चलेगा, और ये लूप चलेगा तो इस सी आउट में क्या प्रिंट कर देगा, आई में क्या है देखिए 1, आई में क्या है 1। फिर यहाँ पर ये न्यू लाइन आ जाएगी, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये न्यू लाइन में आ गया, ध्यान देना इस बात पे, 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट करने के बाद यानी ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और 1 प्रिंट हो गया, और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 ही है अभी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में 1 ही रहेगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा। अब ये सी आउट स्टेटमेंट रन होने के बाद ये लूप तक पहुंचेगा और ये वाला लूप जो है इसकी भी कंडीशन चेक करेगा। अब इसकी जब चेक करेगा तो इसमें क्या है कि जे में 1 है और कंडीशन भी ट्रू है, तो जे भी प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू क्या है देखिए फिर से 1 है, तो यहाँ पर फिर 1 प्रिंट होगा, ध्यान देना, फिर क्या होगा प्रिंट 1। लेकिन ये वाला जो प्रिंट हुआ ये आउटर लूप की वजह से प्रिंट हुआ है, जबकि ये वाला जो प्रिंट होगा ये इनर लूप की वजह से प्रिंट होगा, इनर लूप की वजह से। अब ध्यान से समझना, जब तक ये लूप बंद नहीं हो जाता तब तक ये लूप अपने आप में ही घूमता रहेगा, ये यहाँ नहीं पहुँचेगा अभी। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये नेस्टेड लूप में यही होता है कि अब यहाँ पर ये लूप स्टार्ट हो गया ना, तो अब ये लूप अगर स्टार्ट हुआ है तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इस कंडीशन में अब देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पर यही होने वाला है कि यहाँ पर जे की वैल्यू बढ़ेगी और अब की बार जे की वैल्यू क्या होगी 2, और 2 होगी तो यहाँ पर ये जे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कंडीशन ये ट्रू होगी, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, किसकी वजह से, इनर लूप की वजह से। फिर उसके बाद लूप चलेगा, जे की वैल्यू 3 होगी और प्रिंट हो जाएगा 3, किसकी वजह से, इनर लूप की वजह से। अब जब यहाँ पर जे की वैल्यू 4 होगी तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब जब फॉल्स होगी तो जे नहीं प्रिंट होगा और ये इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा चुपचाप, पूरा बाहर नहीं गया, इस वाले लूप से बाहर गया, सिर्फ अंदर वाले लूप से बाहर आ गया। अब ये आ गया फिर से आउटर लूप में। अब ये जब आउटर लूप में आएगा तो आउटर लूप में एक बार तो चल ही चुका था, तो अब आई की वैल्यू थोड़ी सेट करेगा, ये एक बार चल चुका था, आई की वैल्यू सेट नहीं करेगा, और अभी भी आउटर वाला लूप जो है ये फॉल्स नहीं हुआ है, इनर वाला जो लूप है ये फॉल्स हुआ है, कंडीशन गलत हुई है। लेकिन बाहर वाले लूप की अभी कंडीशन गलत नहीं हुई है, क्योंकि अभी जस्ट आई की वैल्यू क्या हुई 2, आई की वैल्यू क्या हुई है 2, आई की वैल्यू यहाँ पर देखिए यही तो थी 1 थी, अभी ये 2 कहाँ हुई है, नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब की बार आई की वैल्यू 2 हुई है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 लेस देन 2 सही है, तो अभी भी कंडीशन सही है। अब ये फिर से आई प्रिंट करेगा, यानी क्या प्रिंट कर देगा बेसिकली 2। अब ये जो 2 प्रिंट हुआ है ये प्रिंट हुआ है आउटर लूप की मदद से, ठीक है। और जब ये लूप चला, मतलब ये आउटर लूप बाहर दोबारा चला है, फिर ये इनर लूप आ गया, ध्यान से समझना। यहाँ पर इसको पहले थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ये क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये फिर लूप चलेगा। अब ये जब लूप चलेगा तो ये सेकंड टाइम जब चलेगा तो ये फिर से नए तरीके से चलेगा, यानी इसमें जे की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। ध्यान देना, पहले जब लूप चला था तो जे की वैल्यू क्या हो गई थी 4, और ये कंडीशन क्या हो गई थी फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद ये लूप से बाहर आ गया था। लेकिन इस बार क्या होगा कि जब ये दोबारा चला है तो यहाँ पर ये नए तरीके से चला, जिसमें जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी और जे में क्या आ जाएगा 1, जे में क्या आ गया
1। अब जब 1 आया है तब ये फिर 3 बार चलेगा उसी प्रोसेस के साथ जैसा पहले चला था ना। तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, जे में 1 प्रिंट करेगा। ये किसकी बदौलत, इनर लूप की वजह से। फिर ये जे की वैल्यू 2 होगी, 2 प्रिंट होगा। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, 3 प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू 4 होगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये बाहर आएगा। अब यहाँ पर आई की भी वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो अब ये जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये भी लूप नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, तो ये इससे भी बाहर आ जाएगा और आगे का ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। या अगर आगे कोई कोड नहीं लिखा है तो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से ये आउटपुट हमें देखने को मिलेगा 1 1 2 3 और फिर उसके बाद 2 और फिर 1 2 3। क्लियर हो गई बात। तो ये है नेस्टेड लूप। वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये बाहर वाला 2 बार चलेगा जबकि अंदर वाला 6 बार चलेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन के हिसाब से 3 बार तो ये चलेगा ही, और अगर बाहर वाला 2 बार चलेगा तो ये यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। डिटेल में हमने समझाया है क्योंकि कई बार हम आगे चल के फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे, और ये तो नेस्टेड अभी 2 ही बार है। हम नेस्टेड का भी नेस्टेड यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर के अंदर फॉर और उस फॉर के अंदर भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर अगर यहाँ पर भी फॉर लूप लगाया तो जितनी बार ये चलेगा, ठीक है, उससे डबल ये चलेगा, और जितनी बार ये चलेगा उससे डबल ये चलेगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा नेस्टेड फॉर लूप आपको चला करके दिखा देते हैं। जैसे ये फॉर लूप है तो इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, हमने सी आउट करा दिया, उसमें हमने लिख दिया आउटर लूप और आई की वैल्यू को इस तरीके से प्रिंट करा के न्यू लाइन दे दी। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे फॉर लूप। अब ये जो फॉर लूप लग रहा है, ये ध्यान रखना बाहर वाले लूप के अंदर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया जे नाम का वेरिएबल, जे इज इक्वल टू हमने कर दिया 1। ठीक है, जे इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर जे लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने वही 3 रखी जो नोट्स में था, और इसको हमने कर दिया जे प्लस प्लस। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें भी हम प्रिंट करा देंगे यही सेम चीज़, बस इसमें आउटर लूप की बजाय इनर लूप कर देंगे और आई की जगह पर जे कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया इनर लूप। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब देखिए यहाँ पर रन करते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आउटर लूप जो है ये रन हुआ, पहले आउटर लूप रन हुआ एक बार, फिर इनर लूप 1, इनर लूप 2, इनर लूप 3, फिर यहाँ पर आउटर लूप प्रिंट हुआ 2, फिर इनर लूप इनर लूप इनर लूप। समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नेस्टेड लूप जो है वो काम करता है। चलिए, तो नेस्टेड लूप क्लियर हो गया। अब जैसे फॉर के अंदर फॉर यूज करते हैं, इसी तरीके से हम व्हाइल लूप के अंदर भी व्हाइल लूप यूज कर पाएंगे, और इसमें भी वही होगा। अगर बाहर वाला आउटर व्हाइल लूप चला और फिर उसके बाद अगर इनर लूप चला, तो जब तक इनर बंद नहीं हो जाएगा तब तक वो आउटर तक नहीं जाएगा। लॉजिक जो है वो वही सेम रहेगा जो फॉर लूप में था। ठीक है, बाकी हम चाहें तो फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, बाहर से लगाया फॉर लूप और अंदर लगा दिया व्हाइल लूप। तो इस कंडीशन में भी यही होगा, पहले फॉर लूप चलेगा, फिर व्हाइल लूप चलेगा, और फिर जब तक व्हाइल की कंडीशन गलत नहीं होती तब तक व्हाइल ही चलता रहेगा, फिर उसके बाद फॉर लूप पे आएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। ये सब थोड़ा सा ट्रिकी है, आप अच्छे से थोड़ा मतलब सोच करके देखिए, सब समझ आएगा। प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं फॉर इच लूप की। अब देखिए, जो फॉर इच लूप है ये भी फॉर लूप ही होता है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग क्या है, कुछ नहीं है। आगे हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे, तब थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। एरेज में क्या होता है, हमने थोड़ा सा देखा भी था। एरे भी एक वेरिएबल ही होता है, एरे भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन वो एरे टाइप का वेरिएबल होता है और उसमें हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया और i इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये जो i है ना, ये सिंगल वेरिएबल है और इसमें सिंगल वैल्यू ही रख सकते हैं। लेकिन अगर हम एरे बनाना चाहें तो जैसे हमने इंट टाइप का ही एरे बनाना है और i नाम का ही हमने वेरिएबल बनाया, लेकिन अगर एरे बनाना है तो कुछ नहीं, बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम इसमें साइज पास कर देंगे कि इस i नाम के वेरिएबल में कितनी वैल्यू रखनी है। अगर 5 रखनी है तो 5 डाल दिया, बस हो गया। यही हो गया एरे टाइप का वेरिएबल। और जो एरे होगा इसमें क्या होगा, इस सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू होंगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यही है एरे। और जस्ट लूप पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखिए, यहाँ पर ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड हो गया, और इसके बाद हमारा क्या है, देखिए एरे ही है। ठीक है, अगला चैप्टर एरेज है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो फॉर ईच लूप है वो एरेज के साथ में ही काम करता है। जैसे यहाँ पर माई नंबर्स नाम का एक एरे बनाया गया और इसमें यहाँ पर इसका साइज दिया गया 5। तो यहाँ पर हमने इसमें 5 अलग अलग इंटीजर जो है वो स्टोर कर लिए, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का ही एरे है। ये इसको हम एरे बोलेंगे, ये एरे टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी माई नंबर एक ऐसा एरे टाइप का वेरिएबल है जिसमें 5 अलग अलग वैल्यू हैं, जिसकी अलग अलग इंडेक्सिंग होती है। 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है। हमने स्ट्रिंग और कैरेक्टर में देखा था ये चीज़। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि हमें एक
एरे से वैल्यू को निकाल करके प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इसमें कितनी वैल्यू है, 50 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम बार बार इंडेक्स लगा करके कि 0 की वैल्यू प्रिंट करो, फिर अगली 1 की प्रिंट करो, फिर 2 की प्रिंट करो, ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं, लूप के माध्यम से जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी प्रिंट करा सकते हैं छोटा सा कोड लिख करके। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इंट आई, ठीक है, इंट आई। अब यहाँ पर ये आई जो है ये वेरिएबल बनाया गया और कॉलन माई नंबर्स जो कि एक एरे है, इस तरीके से पास किया गया। सिंपल यही है फॉर ईच लूप। ये क्या है, फॉर ईच। इसमें ईच कीवर्ड कहीं यूज नहीं होता, बस ये कि सिर्फ लगाया गया है। लूप हमारा फॉर ही रहेगा, लेकिन अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ इंट आई एक वेरिएबल बनाया और माई नंबर जो कि एक एरे है, तो ये जब चलेगा तो ये काम कैसे करेगा, माई नंबर जो कि एक एरे है तो इसमें जो पहला नंबर होगा वो आई में आएगा और आई प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद लूप रिपीट होगा तो माई नंबर में अगली वैल्यू आई में आएगी और वो आई प्रिंट कर देगा, यानी दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, तीसरी प्रिंट होगी, चौथी प्रिंट होगी। अब ये लूप रुकेगा कब, तो जब माई नंबर के सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, नल आ जाएगा, ठीक है। जब एरे हमें खाली मिलेगी तब ये लूप बंद हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, यही होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जब हम एरेज पढ़ेंगे तब हम फॉर ईच लूप को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा शॉर्ट में तो आपको समझ ही आ ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर अगर ब्रेक कीवर्ड की बात करें और कंटिन्यू कीवर्ड की बात करें तो इसको भी हम फटाफट समझ लेते हैं। ब्रेक कीवर्ड के बारे में हमने स्विच स्टेटमेंट में देखा था, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में देखा था कि ब्रेक कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब हम ब्रेक लगाते थे तो जब भी ब्रेक एग्जीक्यूट होता था तो वो सीधा ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर कर देता था। तो इस ब्रेक को हम इफ़ में भी यूज कर सकते हैं, स्विच में भी यूज कर सकते हैं, लूप में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये होगा कि जब कंपाइलर रन होते होते ब्रेक कीवर्ड तक पहुंचेगा तो वो जिस भी ब्लॉक ऑफ कोड में होगा वो उससे बाहर कर देगा। बस इतना ही काम है ब्रेक का। देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक लूप लगाया गया, फॉर लूप। अब आपको पता है कि ये फॉर लूप कब बंद होगा, फॉर लूप तब बंद होगा जब ये वाली कंडीशन गलत होगी। ये वाली कंडीशन क्या होगी, गलत होगी, तब फॉर लूप ये बंद होगा। लेकिन अगर हम बीच में ही लूप को बंद करना चाहें तब कैसे कर सकते हैं, तब हम ब्रेक कीवर्ड को एक कंडीशन के माध्यम से बंद कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 0, आई लेस देन 10, यानी कि आपको पता है कि ये 0 से लेकर के और 9 तक के नंबर प्रिंट कर देगा अगर ये नॉर्मल चला तो। लेकिन हमने एक फॉर लूप के अंदर ही एक छोटी सी कंडीशन लगा दी, क्या कि अगर आई की वैल्यू हो जाए 4 के बराबर, यानी आई इज इक्वल टू 4 हो जाए तो यहाँ पर इफ़ ब्लॉक को रन कर देना। अब जब ये इफ़ ब्लॉक रन होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रेक कीवर्ड जो है ये एग्जीक्यूट होगा और ये ब्रेक कर देगा लूप को और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है। तो ब्रेक कीवर्ड ये लगाते ही जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा आप ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इस तरीके से हम लूप को बीच से ब्रेक कर सकते हैं एक कंडीशन दे करके। तो ये हो गया ब्रेक को आप अच्छे से पता है। कंटिन्यू की बात करें तो ये बेसिकली स्किप कर देता है। ब्रेक क्या करेगा, यहाँ पर लूप को ही बंद कर देगा। जैसे अगर हम इस प्रोग्राम को सपोज रन करते हैं तो इसका आउटपुट हम आपको बता देते हैं क्या आएगा। देखिए 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर 4 नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। 4 जो है वो नहीं प्रिंट होगा। आपको दिखा देते हैं कि 4 क्यों नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको हमने किया कॉपी और डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं ये देखिए सिंगल लाइन में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये PDF से कॉपी किया गया है। रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3, बस 0 1 2 3 तक प्रिंट हो रहा है, 4 नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आई 0 है तो ये आपको पता है 0 1 2 तक तो जाएगा, ये आराम से जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जब आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी तो 2 लेस देन 10, तो ये ठीक है, आई प्लस प्लस कर देगा बाद में। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जब 3 होगी तो ये 3 तक तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यहाँ पर लास्ट में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आई की वैल्यू इसमें क्या होगी 3, तो यानी 3 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। अब ये जब लूप रिपीट होगा तो यहाँ पर तो 3 ही है, यहाँ पर 3 ही है, यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू क्या है, अभी भी 3 है, 3 लेस देन 10 सही है। लेकिन फिर ये आई एग्जीक्यूट होगा और आपकी वैल्यू नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पर 4 कर देगा और जैसी 4 होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रिंट भी नहीं होगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 पर आके सीधा ब्रेक हो जाएगा, बस खत्म। और यहाँ पर अगर हम ब्रेक की बजाय कंटिन्यू कीवर्ड यूज करें तो ये कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, स्किप कर देता है और कुछ नहीं। ये क्या करेगा, स्किप का मतलब क्या होता है, ब्रेक लूप से बाहर ही आ जा रहा था जबकि कंटिन्यू उस स्टेप को स्किप कर देगा। ये कंटिन्यू देखिए लगाया गया, सेम चीज़ है, बस ब्रेक की जगह कंटिन्यू कीवर्ड है। तो कंटिन्यू से क्या होगा कि लूप यहीं से घूम जाएगा, ऊपर बंद नहीं होगा, लूप यहीं से ऊपर घूम जाएगा,
नीचे का जो है वो रन नहीं करेगा, मतलब नीचे का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन नहीं करेगा। तो दोनों सुविधाएं हमें मिलती है, बाहर जाना है कि कुछ स्किप करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू लगाते हैं यहाँ पर, तब देखिए क्या होगा। कंटिन्यू यहाँ पर हमने कॉपी किया और ये पेस्ट और रन करेंगे तो देखिए 4 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रिंट होंगे नंबर। तो ये 0 1 2 और 3 और जो 4 है वो क्या हो गया, देखिए स्किप हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली 3 के बाद 5 और ये 9 तक चला। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड को हम यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको लूप जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड भी क्लियर हो गए। अब यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है वो एरेज का है, लेकिन एरेज पढ़ने से पहले हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमने लूप पढ़ा है ना, लूप पर बेस्ड हम कम से कम 1 या 2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और 1-2 एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे ताकि लूप आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में एरेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।